क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? इसके 4 विकल्प दिए हैं, जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो बच्चों इसका सही विकल्प होगा मिट्टी। मिट्टी ही वह पदार्थ है जिसको हम लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते, बाकी तीनों को हम लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने अवतल दर्पण के द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब का बनना देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों अवतल दर्पण द्वारा केवल एक ही कंडीशन में किसी बिंब या वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है, और वो कंडीशन कौन सी होती है? जब वस्तु दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच होती है। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तभी उसका आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और बाकी सभी कंडीशन में वस्तु का वास्तविक उल्टे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनाली आपकी साइंस टीचर आज आपके लिए कक्षा 10 विषय विज्ञान का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्याय 9 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के प्रश्नोत्तर लेकर के आई हूँ। बच्चों पिछले वीडियो में इसको हमने अध्याय 10 कहा था, क्योंकि ये जो है सिलेबस पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये अध्याय 10 ही है, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्योंकि बीच में से एक अध्याय कम कर दिया है, इसीलिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये अध्याय 9 है। बाकी टॉपिक इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ अध्याय 10 की जगह पर अध्याय 9 हो गया है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइए। बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। बच्चों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इसे एंड तक देखेंगे तभी तो इसको समझेंगे ना, और जब इसे समझेंगे तभी तो इसका फायदा उठा करके एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं न्यू क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो बच्चों उत्तल लेंस के द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना भी हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उनको जरूर देखिए, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों उत्तल लेंस के सामने बिंब की केवल एक स्थिति में ही बिंब का समान साइज का प्रतिबिंब बनता है, और ये समान साइज का प्रतिबिंब बिंब की किस स्थिति में बनता है? ये बनता है जब वस्तु फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर होती है। जब वस्तु फोकस दूरी की दुगनी दूरी यानी कि लेंस के वक्रता केंद्र कह सकते हैं उस पर होती है, तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और समान साइज का बनता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस कौन से होंगे? तो बच्चों इसमें फोकस दूरी दोनों की माइनस में दी गई है, और माइनस की जो फोकस दूरी दोनों ही केस में अवतल के केस में होती है, यानी कि अवतल लेंस के केस में और अवतल दर्पण के केस में, इन दोनों के ही केस में फोकस दूरियां कैसी होती हैं? ये माइनस में होती हैं। तो इसका आंसर होगा दोनों अवतल। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कैसा होगा? तो आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हैं, अगर इसका सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या होगा? या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, या तो समतल होगा दर्पण या फिर कैसा होगा? उत्तल दर्पण होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो बच्चों छोटी चीजों को क्लियर देखने के लिए, स्पष्ट देखने के लिए हम कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। तो हम इसमें कौन सा लेंस यूज करेंगे? उत्तल लेंस। अब बात आती है, इसमें 4 विकल्प में 2 फोकस दूरियां दी गई हैं। एक 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो अवतल लेंस तो हो ही नहीं सकता। अब 5 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर दूरी का अवतल लेंस, तो अवतल लेंस तो हो ही नहीं सकता।
अब उत्तल लेंस में से हम इसमें कौन सा लेंगे? इसमें हम लेंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, क्योंकि हम छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस इसमें लेंगे डिक्शनरी के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। तो बच्चों, ये आपको क्वेश्चन समझ में आए ना? बिल्कुल आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। तो बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर रेंज क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें दर्पण कौन सा है। तो दर्पण है इसमें अवतल दर्पण। अब हम देखते हैं इसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण से बिंब या वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। तो सीधा प्रतिबिंब हमने अभी भी बात की है कि सीधा प्रतिबिंब केवल एक कंडीशन में बनता है अवतल दर्पण के द्वारा, जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो, यानी कि वस्तु ध्रुव P और फोकस के बीच में होगी, तभी इसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी? दर्पण की दूरी की रेंज, इसकी रेंज हो जाएगी 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच। जब कोई वस्तु ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच रखी जाती है तो उसका अवतल दर्पण द्वारा सीधा प्रतिबिंब बनता है। यही तो हमने समझाया था कि सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? ध्रुव P और मुख्य फोकस के बीच में। और ध्रुव से फोकस की जो बीच की दूरी है, यानी कि 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक, वो इसकी रेंज हो जाएगी। अतः 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच कहीं भी रखा जा सकता है। और इस प्रकार बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, क्योंकि सीधा बना है, ये कैसा होगा? आभासी, सीधा। और इसका आकार कैसा होगा? इसका आकार प्रतिबिंब का वस्तु से बड़ा होगा। तो बच्चों, हमने इसकी प्रकृति जान ली। प्रकृति कैसी है? आभासी और सीधा। और वस्तु से ये कैसा बनेगा? वस्तु से ये बड़ा बनेगा। तो हमने ये भी जान लिया। अब हम इसको किरण आरेख के द्वारा समझते हैं। तो बच्चों, ये देखिए, ये एक अवतल दर्पण दिया है MN, ये अवतल दर्पण है MN। इसके सामने कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच ये रखी हुई है AB, ये कोई वस्तु रखी है। अब क्या होगा? इससे A से एक किरण मुख्य अक्ष के सापेक्ष एक एंगल I बनाते हुए जाएगी और परावर्तन के पश्चात I के बराबर परावर्तन कोण R बनाती हुई वापस चली जाएगी। और दूसरी किरण जो इसके C से प्रकाशिक केंद्र से होकर के जो आई है, वो इसी पर परावर्तन के पास वापस लौट जाएगी। तो देखिए, इनको हम पीछे बढ़ा करके अगर मिलाएंगे, इधर तो ये कहीं मिल नहीं रही हैं, नहीं, ये इधर से फैलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यानी कि यहाँ तो कहीं मिलेंगी नहीं। तो क्या करेंगे? इसको जब हम डैश 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 करके यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा करके जब हम इसको ये मिलाएंगे तो ये यहाँ पर मिल जाएंगी। इसका प्रतिबिंब वस्तु AB का कहाँ बनेगा? A डैश B डैश पर। और ये कहाँ है? दर्पण के पीछे। और कैसा है ये? आभासी और सीधा। ये बन गया आभासी, सीधा और दर्पण के पीछे। और साइज कैसा है इसका? साइज इसका वस्तु से बड़ा है। तो बच्चों, ये है इसका किरण आरेख। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार का अग्रदीप या हेडलाइट, मान लीजिए कोई कार है, उसकी जो आगे की हेडलाइट होती है, उसमें कौन सा दर्पण हम उपयोग करेंगे? अब आते हैं आंसर A पर। किसी कार के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अवतल दर्पण का। क्योंकि जब प्रकाश स्रोत अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा जाता है, जब हम जो प्रकाश स्रोत है हेडलाइट के अंदर, उसको हम जब मुख्य फोकस पर रखेंगे तो प्रकाश का एक शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। तो जब हम उसको फोकस पे रखेंगे तो क्या होता है? फोकस पे रखने पर एक शक्तिशाली किरण पुंज इस तरीके से वो प्राप्त होता है, जिसकी वजह से हमको सामने के जो गड्ढे वगैरह हैं सड़क के, या सड़क की जो स्थिति है वो हमें क्लियर दिखाई देगी। इसके बाद आता है आंसर बी क्या था? किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण कौन सा होगा? तो
वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण क्या होता है? साइड का दर्पण, जिसके द्वारा हम पीछे से आने वाले सभी वाहनों को साफ से देख सकते हैं। तो बच्चों इसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक है। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये पीछे बहुत बड़े एरिया को कवर करके उसका प्रतिबिंब बना सकता है, यानी कि हमें बहुत सारे दूरी के वाहनों को हम स्पष्ट देख सकते हैं। ये काफी बड़े एरिया को कवर करता है। अगला है सी, सौर भट्टी। सौर भट्टी में हम कौन से दर्पण का यूज करेंगे? तो सौर भट्टी में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यह मुख्य फोकस पर सूर्य के समांतर किरणों को केंद्रित करता है। इसलिए करेंगे क्योंकि जो सूर्य से समानांतर किरणें आ रही हैं उनको ये कहाँ केंद्रित करता है? उनको ये मुख्य फोकस पर केंद्रित करता है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर के प्रयोग द्वारा जांच कीजिए और अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों इसमें हम दो कंडीशन रख सकते हैं। पहली क्या है? लेंस के ऊपरी आधे भाग को ढकने पर। इसमें हम क्या करेंगे? पहले में ये हमने लेंस लिया, ये इसकी मुख्य अक्ष है, इसके हम आधे भाग को एक काले कागज से ढक देंगे। और अगर आधे भाग को काले कागज से ढक देंगे तब क्या होगा? तो इस स्थिति में वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण लेंस के निचले आधे भाग से अपवर्तित हो जाएंगी। इस कंडीशन में क्या होगा? जो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, ये वस्तु है जैसे, इससे जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो निचले आधे भाग से यानी कि इतने से अपवर्तित हो जाएंगी और वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए ये लेंस के दूसरी ओर मिलती हैं। और इससे जो किरणें चल रही हैं वो क्या होगा? ये वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए इसके दूसरी ओर जाकर के मिल जाएंगी और वस्तु का प्रतिबिंब बना लेंगी। अब अगला है लेंस के निचले आधे भाग को ढकने पर। इसमें क्या करेंगे? ये लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, इसके निचले आधे भाग को हम ढक देंगे। इस कंडीशन में क्या होगा? इस स्थिति में वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण लेंस के ऊपरी आधे भाग से अपवर्तित हो जाएंगी और ये किरणें दी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस के दूसरी ओर मिल जाती हैं। तो बच्चों इसमें क्या होगा? ऊपरी आधे भाग से, ये देखिए इस तरीके से ये किरणें ऊपरी आधे भाग से अपवर्तित होकर के यहाँ मिल जाएंगी दूसरी साइड और वस्तु का दूसरी साइड प्रतिबिंब बना लेंगी। तो इसका अर्थ ये हो गया, चाहे हम लेंस के ऊपरी आधे भाग को ढक दें या निचले आधे भाग को ढक दें, दोनों ही कंडीशन में बिंब का हमको पूरा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्योंकि जब हम ऊपरी आधे भाग को ढकेंगे तो प्रकाश की किरणें निचले आधे भाग से अपवर्तित होंगी और जब हम निचले आधे भाग को ढकेंगे तो प्रकाश की किरणें ऊपरी आधे भाग से अपवर्तित होंगी। तो प्रतिबिंब के बनने के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे इसमें लेंस कौन सा है। तो इसमें है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्या होता है? जो किरणों को अपवर्तन के पश्चात इकट्ठा करता है। और किरणों को कौन इकट्ठा करता है? उत्तल लेंस। यानी कि अभिसारी लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। अब हमने ये जान लिया कौन सा लेंस है। अब हम इसमें जो जो वैल्यूज दी गई हैं उनको लिखेंगे। तो ये क्या दिया है? फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम दिखाते हैं F से। F बराबर +10 सेंटीमीटर। अभी हमने प्लस में क्यों लिए हैं? प्लस में इसलिए लिए है क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में ली जाती है। तो बच्चों ये कौन सी चीज हमें किस में लेनी है? प्लस में लेनी है, माइनस में लेनी है? इसके लिए हम जो चिन्ह परिपाटी है वो पिछले वीडियोस में हम उसको अच्छे से कवर कर चुके हैं। और अगर आपको अच्छे से समझनी है, वो अच्छे से क्लियर करना है, तो पिछले वीडियो में आप जाकर के इसको देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर हम आपको मोटे तौर से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है और इसकी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरणें जा रही हैं इस तरीके से। तो जो किरणों के जाने की दिशा में जो दूरियां नापी जाती हैं वो हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव नापी जाती हैं। यानी कि इस साइड जो दूरियां नापी जाती हैं वो कैसी नापी जाएंगी? पॉजिटिव।
और जो किरणों के जाने के विपरीत दिशा में यानी कि इस साइड लेफ्ट साइड जो दूरियां नापी जाएंगी वो हमेशा नेगेटिव या ऋणात्मक नापी जाएंगी। इसी तरीके से मुख्य अक्ष के जो ऊपर दूरी नापी जाएगी वो पॉजिटिव और जो नीचे की तरफ दूरियां नापी जाएंगी वो नेगेटिव होगी। तो इसमें फोकस दूरी दी है +10 सेंटीमीटर और क्या दिया है, बिंब की लेंस से दूरी यानी कि यू बराबर दिया है -25 सेंटीमीटर। बच्चों यू जो होता है, क्योंकि वस्तु को हम हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में रखते हैं तो वो यू हमेशा माइनस में ही लिया जाता है, क्योंकि ये जो किरणें चली हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में है। या ये कह लें कि लेफ्ट साइड की दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है। तो यू बराबर कितना हो गया, -25 सेंटीमीटर। अब और क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब यानी कि वस्तु की लंबाई h, वस्तु की लंबाई को h से दिखाते हैं, वो कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। अब इसमें हमको निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है सबसे पहले। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v निकालना है। तो v निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, लेंस का सूत्र लगाएंगे, लेंस का सूत्र। तो लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र क्या है, लेंस का सूत्र है 1/f, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसमें हमको v निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे। ये जो 1/u है ये बराबर के इधर आ जाएगा, तो यानी कि ये माइनस, जब बराबर के इधर जाता है पक्षांतर करके किसी को हम ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/ माइनस का तो था, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 1/u बराबर 1/b। इस तरीके से। अब बच्चों ये इस तरीके से हो गया, लेकिन ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि जो चीज़ हम निकालते हैं उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको लेफ्ट साइड में रख देंगे 1/v बराबर, और इस पूरी की पूरी राशि को हम राइट साइड में रख देंगे, यानी कि 1/b बराबर 1/f प्लस 1/u। अब इसमें चिन्ह क्यों नहीं बदले, क्योंकि जब हम पूरी की पूरी राशियों का पक्षांतर करते हैं तो इसमें चिन्ह नहीं बदलते। तो 1/b बराबर 1/f प्लस 1/u। अब इसमें हम लिखेंगे, अब इसकी वैल्यू रख देंगे, 1/v बराबर 1/f कितना है, 1/10 प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है, -25। इस तरीके से हम लिख देंगे इसको। अब बराबर 1/10, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/25, ये रख दिया। अब हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम इसका कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 50। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली होती है संख्या होती है, इसका हम इसमें क्या कर देते हैं, भाग। तो 10 का हमने भाग किया तो कितने आ गए, 5, और जो संख्या भाग दे के आती है उसको ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। 5 का 1 में गुणा किया तो 5 1 5। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 25 का इसमें भाग करेंगे तो 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 में से 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3/50। तो ये क्या आ गया, 1/b बराबर 3/50, और b बराबर, इसको उल्टा कर देंगे, 50/3, और जब इसको इससे भाग लगाएंगे काटेंगे तो ये आ जाएगा बराबर 16.67 सेंटीमीटर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, v की, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब लेंस से 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और लेंस के दूसरी ओर बनेगा, इस साइड बनेगा। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये पॉजिटिव या धनात्मक है, ये प्लस में आया है। जब ये मान प्लस में आया है इसका मतलब प्लस किधर की तरफ लेते हैं, राइट हैंड साइड में हम प्लस का चिन्ह लेते हैं, यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो लेंस से 16.67 की दूरी पर बनेगा और लेंस के दूसरी ओर बनेगा। तो ये हमने प्रतिबिंब की स्थिति याद कर दी। अब हमें क्या निकालना है, साइज। साइज के लिए हम क्या करेंगे, आवर्धन का सूत्र लगाएंगे, यानी कि आवर्धन
m बराबर v अपॉन u बराबर h डैश बटे h। v क्या है? प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, u वस्तु की लेंस से दूरी, h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई और h वस्तु की ऊंचाई। तो हम इसको इतना भी ले सकते हैं, यानी कि v अपॉन u बराबर h डैश बटे h। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे। b कितना है? b को 50/3 ही रख देंगे, तो ये 50/3 बटे u कितना है? u है हमारा -25, तो ये आ जाएगा -25 बराबर h डैश हमें निकालना है बटे h। h कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 आ जाएगा। अब इस 25 को हम 50 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 25 दूनी 50, यानी कि 2/-2/3। ये 25 को -25 का भाग हमने 50 में दिया तो -2 आ गया और 3 है ही है, बराबर h डैश बटे 5, यानी कि ये आ गया। अब इसको इससे गुणा कर देंगे और ये ऐसे करके हो जाएगा 3h डैश बराबर 5 दूनी 10 माइनस के 10, या फिर h डैश बराबर -10/3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -10/3, यानी कि बराबर माइनस, जब हम भाग लगाएंगे तो 3.33 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो वस्तु से कम है। वस्तु कितनी थी? 5 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब कितना है? 3.33 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों? छोटा बनेगा। तो अब हमने स्थिति जान ली, साइज जान लिया, अब इसकी प्रकृति, क्योंकि ये नेगेटिव में आई है तो नेगेटिव में ऋणात्मक में आई है, यानी प्रतिबिंब नीचे की साइड बनेगा, यानी कि उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा तो कैसा होगा? वास्तविक। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। तो अब हमने देख लिया प्रतिबिंब की स्थिति, देख ली कहाँ बनेगा, इतने सेंटीमीटर पर लेंस के दूसरी ओर। साइज क्या होगा इसका? वस्तु से छोटा होगा। और क्या इसकी प्रकृति क्या होगी? वास्तविक एवं उल्टा। तो अब क्योंकि इसमें किरण आरेख भी दिया है, तो आइए किरण आरेख देखते हैं इसका किस तरीके से बनेगा। ये देखिए बच्चों, ये उत्तल लेंस है MN, और ये इसका मुख्य अक्ष है ये, और ये इसका फोकस है F1, और ये फोकस का दुगना यानी कि 2F1 है ये। अब इसमें जो फोकस दूरी है वो कितनी दी है? फोकस दूरी इसमें दी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी दी है फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब इसमें वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 25 सेंटीमीटर, यानी कि 10 ये हो गया, तो 2F1 कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 पर 2F1 आएगा, और 20 से ज़्यादा है 25, तो वो यहाँ पर लगभग बाहर बनेगी, इसके 2F1 से बाहर की ओर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी u। ये कितनी दी गई है? ये है 25 सेंटीमीटर। अब इसका जो प्रतिबिंब बना है वो किधर बनेगा? वो इस साइड बनेगा। ये देखिए, ये रहा, ये कितने पे बना है? ये v, ये बना है 16.67 सेंटीमीटर पर ये प्रतिबिंब बना है। और इसकी जो वस्तु की ऊंचाई है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर दी है, और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमने जो निकाली है वो कितनी निकाली है? वो हमने निकाली है 3.33 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसका हमने किरण आरेख ये खींचा है। ये यहाँ पर वस्तु रखी है, इससे किरणें चलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी जो कि फोकस से निकल जाएगी, और एक इसके प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाएगी, और ये दोनों जहाँ पर मिल जाएंगी वहीं पर वस्तु AB का प्रतिबिंब क्या बन जाएगा? A डैश B डैश बन जाएगा, जो कहाँ बनेगा? जो कि F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। ठीक है, तो बच्चों ये इसका किरण आरेख है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? किरण आरेख खींचिए। तो बच्चों इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे? लेंस कौन सा है। तो लेंस तो हमें क्लियर दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा लेंस है? अवतल लेंस।
अब हम इसमें जो जो वैल्यू दी गई है उनको लिख लेंगे। तो ये क्या दिया, सबसे पहले इसमें दिया फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर हो जाएगी -15 सेंटीमीटर। ये हमने माइनस में क्यों ली है, माइनस में इसलिए ली है क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस में ही ली जाती है। अब और क्या दिया है, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी। तो प्रतिबिंब की लेंस से दूरी क्या होती है, वी बराबर कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर। इसको भी हमने माइनस में लिया है क्योंकि अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की ओर ही बनता है। तो ये वी ले लिया। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है, यानी कि वस्तु की लेंस से दूरी, यानी कि हमको यू निकालनी है, यू हमें निकालनी है। इसके लिए हम लेंस का सूत्र लगाएंगे। लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है, वही 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसमें हमें क्या निकालना है, u निकालना है। तो u निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी कि 1/u बराबर 1/v को ऐसे ही रख देंगे 1/v। अब इसको इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, -1/u। समझ में आया बच्चों, कुछ नहीं, 1/u को इधर ले गए तो ये क्योंकि बराबर के इधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि माइनस का 1/u किसका हो जाएगा, प्लस का 1/u। और 1/f को राइट हैंड साइड ले आएंगे, ये प्लस का था तो ये किसका हो गया, ये माइनस का हो गया, 1/v माइनस 1/f। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें वैल्यू रख देंगे। 1/v कितना दिया है, 1/v की मान है -10 -10 माइनस 1/f की वैल्यू कितनी है, 1/-15। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 1/u बराबर 1/-10 प्लस 1/15। अब हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 ले लेंगे। अब बिल्कुल उसी तरीके से 10 का इसमें भाग लगाएंगे, -10 का, तो कितने आ जाएंगे, -3। -3 का ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो -3 आ जाएगा ये। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लग जाएगा, और ये 15 का 30 में भाग लगाएंगे तो 2 बार आएगा, और 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि 3 में से 2 घटेगा, और कितने आएंगे, -1/30। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इसीलिए -3 में से 2 घटाया तो -1/30, यानी कि u बराबर हो जाएगा -30। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर। तो इसमें बच्चों लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु स्थित होगी, -30 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये इसका हमारा आंसर आ गया। अब इसको हम किरण आरेख के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये अवतल लेंस है Mn। अब इसमें हमने एक वस्तु रखी है AB, और ये कितनी दूरी पर रखी है, ये अभी हमने निकाली, वस्तु की दूरी कितनी है, -30 सेंटीमीटर, यानी कि u बराबर हमने कितना निकाला है अभी, ये -30 सेंटीमीटर। माइनस में इसलिए क्योंकि ये वस्तु इस साइड स्थित होगी, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, इसका प्रतिबिंब A', B' बना है। वो कितने पर बना है, वो बना है 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि ये तो u है, और ये v कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये भी हमने माइनस में लिया है क्योंकि ये भी वस्तु की साइड है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है, और इसकी फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये फोकस दूरी ये कितनी है, -15 सेंटीमीटर। ये भी माइनस में लिया है, ये इसलिए लिया है क्योंकि फोकस दूरी अवतल लेंस की हमेशा माइनस में ही ली जाती है। तो ये 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, वस्तु 10 सेंटीमीटर पे रखी है, तो यानी फोकस दूरी से लेंस की तरफ ही ये वस्तु फोकस दूरी और ध्रुव की, इसमें फोकस दूरी और प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु स्थित होगी। तो इससे वही एक किरण चलेगी, और फिर ये क्योंकि किरणों को फैलाता है तो ये फैला देगा, और एक किरण कहाँ से होकर जाएगी, ये इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, जो कि सीधी निकल जाएगी। और जहाँ ये दोनों किरणें मिले, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, और ये किरण जहाँ ये मिलेगी
वहाँ वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाएगा। तो ये था बच्चों इसका किरणारी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें कौन सा दर्पण है? इसमें है उत्तल दर्पण। इसमें हमने कौन सा दर्पण लिया है? उत्तल दर्पण। अब जो जो चीजें दी हम उनको लिखेंगे। सबसे पहले दिए फोकस दूरी। फोकस दूरी एफ, एफ बराबर 15 सेंटीमीटर, और इसमें जो प्लस की 15 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि जो उत्तल दर्पण के केस में जो फोकस दूरी हम लेते हैं वो किसमें होती है? प्लस में होती है। अब देखिए, अब इसमें वस्तु की दर्पण से दूरी यानी कि यू बराबर कितनी है? -10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा दर्पण के लेफ्ट साइड में रखा जाता है, तो वो हमेशा माइनस में ही ली जाती है। अब हमें क्या निकालना है? प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है सबसे पहले, यानी कि प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पे बना है, यानी कि हमको निकालना है वी। तो वी निकालने के लिए हम दर्पण का सूत्र लगा देंगे। दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इसमें हम ये सारी वैल्यू रख देंगे। सबसे पहले सूत्र को सेट करेंगे। हमें निकालना क्या है? v। तो v को यहीं रहने देंगे और इस 1/u का पक्षांतर कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। यानी कि जो चीज़ निकालते हैं उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और बाकी सब चीज़ों को राइट हैंड साइड में। तो जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और इस पूरे की पूरी इस वाली राशि को इधर राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो इनका पक्षांतर करने से चिन्ह नहीं बदलते हैं, क्योंकि जब हम पूरी की पूरी राशि इधर लाते हैं तो इसके चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो फिर देखिए, अब 1/f की वैल्यू कितनी है? 1/f की वैल्यू लगा देंगे 15 सेंटीमीटर। 15 माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी थी? -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर। अब देखिए 1/15 माइनस माइनस प्लस प्लस 1/10। अब इसका वही एलसीएम ले लेंगे, 30 आ जाएगा। 15 का इसमें भाग लगाएंगे, 15 दूनी 30, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 10 का 30 में भाग लगाएंगे, 10 तिया 30, 3 आएगा और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि 3 और 2 5, 5/30, यानी कि v बराबर उल्टा कर देंगे 30/5। 5 का 30 में भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा +6 सेंटीमीटर। यानी कि जो प्रतिबिंब बना है वो लेंस से कितनी दूरी पे बना है? 6 सेंटीमीटर दूरी पर वो बना है। यानी कि ये जो प्रतिबिंब बना है ये 6 सेंटीमीटर दूरी पर बना है। अभी पॉजिटिव में आ रहा है, धनात्मक में आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा है? ये दर्पण के दूसरी साइड बना होगा, यानी कि ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब होगा। तो इसकी प्रकृति क्या हो गई? आभासी व सीधा। आभासी व सीधा प्रतिबिंब बना होगा। कैसे जाना? क्योंकि ये प्लस में आ रही है, इसकी v की वैल्यू जो है प्लस में है, तो इसीलिए कैसा होगा? आभासी। और आभासी होगा तो सीधा होगा। तो ये इसकी क्या हो गई? प्रकृति हो गई। तो हमने जाना प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी प्रकृति। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? समतल दर्पण में आवर्धन +1 का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। यानी कि आवर्धन का मान 1 है, तो इस 1 का क्या अर्थ है? कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। और m का जो धनात्मक चिन्ह है, ये जो धनात्मक चिन्ह लगा है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है। धनात्मक चिन्ह बताता है सीधा है, और 1 बताता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब
30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें क्या लिया गया है? इसमें लिया गया उत्तल दर्पण। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें लेंस है कि दर्पण है, और फिर अगर लेंस है तो फिर देखते हैं कौन सा लेंस है, उत्तल है या अवतल है। इसी तरीके से दर्पण है तो कौन सा दर्पण है। तो यहाँ पे क्या लिया गया? यहाँ पर लिया गया उत्तल दर्पण। अब हमें जो जो वैल्यूज दी गई हैं उनको हम यहाँ रख लेते हैं। इसमें दी गई है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और क्या क्या दिया गया है? और दिया है उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। क्या? बिंब। यानी कि ये क्या है? बिंब की दूरी दर्पण से, यानी कि यू बराबर कितनी है? -20 सेंटीमीटर। हमने माइनस क्यों लिया है ये तो आप समझ ही चुके होंगे, क्योंकि जो बिंब या वस्तु की दूरी होती है दर्पण से वो हमेशा माइनस में ही ली जाती है। उसके बाद हमको निकालना क्या क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि v निकालना है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बना है और कहाँ बना है, ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम r से f निकालेंगे। r क्या है? वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या से f निकालेंगे तो f बराबर होता है बच्चों, f बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो बराबर 30/2, यानी कि ये आ जाएगा, इससे इसको काट देंगे तो आ जाएगा बराबर 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आ गई? f बराबर 15 सेंटीमीटर, ये हमारी निकल आई। अब हम क्या करेंगे? अब हम b निकालने के लिए दर्पण का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। और दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। या तो इसको इधर लिख दें लेफ्ट साइड में पूरे को, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, तो भी एक ही बात है। यहाँ हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, ये एक ही चीज है। तो अब हम इसमें सारी वैल्यू जो दी गई हैं उनको हम लगाएंगे। सबसे पहले हमें b निकालना है, तो b को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो ये सूत्र हो जाएगा 1/v बराबर 1/f, और जब u को इधर लाएंगे तो ये काय का हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों माइनस का। पहले किसका था? ये प्लस का था, और इधर आके ये हो जाएगा माइनस का, -1/u। अब इसकी वैल्यू रख देंगे, 1/f की कितनी है? 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देंगे हम 15 सेंटीमीटर, और -1/u, u की वैल्यू कितनी है? u की दी गई है -20। और ये बच्चों फोकस दूरी धनात्मक इसलिए है क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ही ली जाती है। अब हम इसका क्या करेंगे? अब देखिए ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/15, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/20। तो अब ये क्या आ गया? इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इसका? 60 ले लेंगे इसका एलसीएम। फिर वही करेंगे, 15 का इसमें पहले क्या लगाएंगे? हम भाग लगाएंगे। तो 15 × 45, 15 चौक 60, 4 बार आ गया, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, प्लस 20 का 60 में भाग लगाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, यानी कि ये हो गया बराबर 7/60। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि v बराबर 60/7, ये इतना आ गया। और जब हम इसको भाग लगाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बराबर 8.6 सेंटीमीटर। तो बच्चों b का मान कितना आ गया? 8.6 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, धनात्मक आया है, तो पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, सीधा और दर्पण के पीछे। तो इसका ये प्रतिबिंब बनेगा। ये तो हो गई इसकी स्थिति प्रतिबिंब की। ये कितनी दूरी पे बनेगा? 8.6। अब ये पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये है कि ये आभासी, सीधा और दर्पण के पीछे बनेगा। ये कहाँ बनेगा? ये दर्पण के पीछे, क्योंकि जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनते हैं वही पॉजिटिव होते हैं, दर्पण के पीछे। और जो दर्पण के पीछे बनते हैं, पॉजिटिव होते हैं, वो हमेशा आभासी होते हैं, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो इसका कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और दर्पण के पीछे।
तो ये हमने इसकी क्या ज्ञात कर ली, प्रकृति। स्थिति पता चल गई, प्रकृति पता चल गई। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे प्रतिबिंब का साइज। अब आइए साइज निकालने के लिए क्या लगाएंगे हम, साइज निकालने के लिए लगाएंगे हम आवर्धन का सूत्र। तो बच्चों प्रतिबिंब का साइज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आवर्धन का सूत्र लगाएंगे। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आवर्धन m, आवर्धन को m से दिखाते हैं। आवर्धन m बराबर माइनस v अपॉन u बराबर h डैश बटे h, या v क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और u क्या है, वस्तु की दर्पण से दूरी। h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तो अब हम इसमें जो जो वैल्यू दी गई है वो हम लगाएंगे। यहाँ बच्चों एक बात तो ध्यान देने की है कि जो दर्पण का आवर्धन होता है वो हमेशा माइनस में होता है। तो पहले हम इतना सूत्र यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस v अपॉन u बराबर h डैश बटे h। इसमें हम जो जो वैल्यू दी गई है वो लगाएंगे। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें दिया है, यहाँ लिख लेते हैं u बराबर, इधर लिख लेते हैं, u बराबर दिया है यहाँ पर -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। और v बराबर अभी हमने निकाला है, v कितना निकाला है हमने, v निकाला है हमने 8.6 सेंटीमीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 60/7। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इसको बिना पॉइंट के भी लिख सकते हैं, 60/7 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, और दी गई है इसमें बिंब की ऊंचाई, बिंब की लंबाई या ऊंचाई कितनी है, बिंब की यानी कि h बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हम ये सारे मान यहाँ पे रख देंगे। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 60/7, यानी कि माइनस, ये देखिए -60/7 बटे यू की वैल्यू कितनी है, -20 बराबर h डैश, h डैश की हमें निकालना है, h डैश ऐसी लगा रख देंगे। और h कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, और 20 का इसमें भाग लग जाएगा, तो ये कितने आ जाएंगे, 3 बार आ जाएगा, 3/7। 20 का 3 बार भाग चला गया, 20 या 60, तो 3/7 बराबर h डैश बटे 5। अब इसका इसमें क्या चुना हो जाएगा, तो ये h डैश आ जाएगा, h डैश बराबर 5 गुणा 3/7। तो ये आ जाएगा बराबर अंतिया 15/7, 15/7, यानी कि जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा है जो प्रतिबिंब जो है वो क्या बना है, वस्तु से। वस्तु की ऊंचाई कितनी थी, वस्तु की ऊंचाई थी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की कितनी है, 2.2 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब का जो साइज है वो वस्तु से कैसा होगा, छोटा होगा। तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो इसमें 3 चीज पूछी थी, हमने तीनों चीज निकाल ली। क्या क्या पूछा था इसमें, सबसे पहले पूछी थी प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति हमने दर्पण के सूत्र से निकाल दी, जिसकी वैल्यू आ गई 8.6 सेंटीमीटर। फिर पूछा था उसकी प्रकृति, तो प्रकृति क्योंकि ये पॉजिटिव आई है, तो पॉजिटिव आई है तो दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे जो बनता है प्रतिबिंब वो आभासी और सीधा बनता है, आभासी, सीधा और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा ये साइज इसका, तो साइज हमने ये निकाल दिया, साइज ये आ गया 2.2 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें सबसे पहले दर्पण कौन सा दिया है, अवतल दर्पण। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा दर्पण दिया है, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण के केस में अब ये देखेंगे क्या क्या दिया है। इसमें दी है फोकस दूरी f बराबर 18 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के केस में फोकस दूरी किस में लेते हैं, माइनस में, तो ये आ जाएगा -18 सेंटीमीटर। और क्या क्या दिया है, 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है क्या, कोई बिंब, यानी कि बिंब की दूरी यानी कि u बराबर दी गई है
-27 सेंटीमीटर। ये हमने माइनस में क्यों लिया है? माइनस में इसलिए लिया है क्योंकि वस्तु की दूरी दर्पण से हमेशा माइनस में ही ली जाती है। ये अब हम जान चुके हैं, कई सवाल कर चुके हैं। और क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, यानी कि बिंब का साइज यानी कि एच बराबर दिया है हमें 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या क्या निकालना है? अब हमें निकालना है सबसे पहले तो कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त हो। यानी कि सबसे पहले हम प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए बी निकालना है हमको। तो बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दर्पण का सूत्र लगा देंगे, दर्पण के सूत्र से। और दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है? बी। तो बी को लेफ्ट साइड रखेंगे, 1/v बराबर, और इसको उठा करके इधर ले जाएंगे बराबर के, बराबर 1/f। तो ये किसका है? प्लस का है। प्लस का है तो काय का हो जाएगा? ये माइनस का, माइनस 1/u। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब इनकी सारी वैल्यू रख देंगे, यानी कि 1/v बराबर 1/f का मान कितना है? यहाँ पे f का दिया है -18 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे -18 और माइनस 1/u। u की वैल्यू कितनी दी है? -27। तो ये हो जाएगा 1/-27। अब क्या करेंगे? 1/-18 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस 1/27। बच्चों अब हम इसका क्या लेंगे? इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना लेंगे इसका? 54 ले लेंगे इसका एलसीएम। 18 का इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो आ जाएगा -3। और ये 27 का 54 में भाग देंगे 2 बार आएगा तो ये आ जाएगा +2। अब क्या करेंगे? -3 +2, एक माइनस का है एक प्लस का है। जब एक प्लस माइनस का होता है एक प्लस का होता है तो क्या होता है? घटाना। तो यहाँ हम घटाएंगे, -3 में से 2 गए तो कितने आएंगे? 1। लेकिन वो काय के आएंगे? माइनस के। माइनस के इसलिए आएंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, यानी कि माइनस के 3 बड़े हैं प्लस के 2 से। तो यहाँ आ जाएगा -1/54। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v बराबर -54। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 54 आ गई। ठीक है, 54 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब दर्पण से 54 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, तो ये आ गई प्रतिबिंब की स्थिति। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम निकालेंगे प्रतिबिंब का साइज। और साइज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वही आवर्धन का सूत्र लगाएंगे। आवर्धन का सूत्र क्या है? आवर्धन m बराबर -v/u बराबर h'/h। ये हमने सब बताई थी कौन कौन सी चीज क्या क्या होती है, पिछले क्वेश्चन में बताई थी। अब हम इसको इतना रख लेंगे, -v/u बराबर h'/h। तो अब इसमें मान रख देंगे। v की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली है? -54। तो हम इसमें रख देंगे -54 अपॉन -u। u की वैल्यू कितनी है? u की है -27 बराबर h' की कितनी है? h' की है, इसमें निकालना है हमें h', और h की दी है 7 सेंटीमीटर, यानी कि h'/7। ये इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें? अब ये देखिए इस माइनस से ही माइनस कट जाएगा, 27 दूनी 54, यानी कि ये आ जाएंगे -2 बराबर h'/7। या ऐसे भी कर सकते हैं कि h' बराबर 7 दूनी 14, यानी कि ये आ गया -14 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? ये आ गई प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, h' 14 सेंटीमीटर। तो देखिए वस्तु की ऊंचाई कितनी थी? 7 सेंटीमीटर, और इसकी कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब काफी वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यानी कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। और ये माइनस में आई है, इसका मतलब ये
जैसे ये मान लीजिए दर्पण है, तो दर्पण से ये नीचे की साइड बनेगा, इस तरीके से मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनेगा, क्योंकि माइनस में है। अब ये मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनेगा, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा। तो ये वस्तु से बड़ा, वास्तविक और वास्तविक उल्टा बनेगा। बच्चों यही हमसे 3 चीजें इसमें पूछी गई थी। v का मान पूछा था, वो हमने निकाल दिया, -54 सेंटीमीटर। और क्या पूछा था, और प्रतिबिंब का साइज पूछा था, तो साइज आ गया -14 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये माइनस में आया है तो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनेगा, और नीचे की तरफ बनेगा तो ये कैसा होगा, वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा होगा। ये वस्तु से काफी बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। इतने क्वेश्चन करने के बाद आप समझ ही गए होंगे। बस हमें 2-3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले दर्पण या लेंस कौन सा लिया है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो जो वैल्यू दी गई हैं वो सब लिख लेंगे, जो दी गई हैं सवाल में वो सारी लिख लेंगे। अब चिन्ह परिपाटी से उनके चिन्ह हम जानते हैं कि फोकस दूरी उत्तल है तो क्या होगी, अवतल है तो क्या होगी। और फिर इसमें दर्पण या लेंस जो भी है उसका सूत्र लगा देंगे सभी सवालों में। अगर लेंस है तो लेंस का लगाएंगे, दर्पण दिए हैं तो दर्पण का लगा देंगे। और साइज के लिए हमेशा आवर्धन का ही सूत्र लगता है। तो ये हमने इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किया। और बाकी सभी सवाल भी इससे मिलते ही जुलते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको सभी सवाल अच्छे से आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है। तो इसमें हमें क्या दिया है, इसमें क्षमता दी है। क्षमता को किससे दिखाते हैं, P से। तो P बराबर हमको दिया है -2.0 डायोप्टर। अब हमको क्या निकालनी है, फोकस दूरी हमको निकालनी है। तो क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f मीटर में। ठीक है, तो इस सूत्र को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि F बराबर 1/P। तो अब हम इसमें रख देंगे वैल्यू 1/P। P की वैल्यू कितनी है, -2.0। तो ये आ जाएगा बराबर 0.5। कितने में, माइनस में, क्योंकि माइनस ये था तो ये आ जाएगा -0.5 मीटर में। क्योंकि क्षमता डायोप्टर में होती है तो फोकस दूरी हमेशा मीटर में ही होती है। ठीक है, तो ये कितनी आ गई, -0.5 मीटर। ये क्या आ गई, हमारी फोकस दूरी। अब हमको क्या ज्ञात करना है, किस प्रकार का लेंस है। तो बच्चों फोकस दूरी इसकी माइनस में आई है, और माइनस में फोकस दूरी कौन से लेंस की होती है, अवतल लेंस की। तो बच्चों कौन सा लेंस होगा, ये होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस क्यों होगा, क्योंकि फोकस दूरी जो है वो माइनस में आई है, और माइनस में फोकस दूरी केवल अवतल लेंस की ही होती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 17, कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तथा निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह इसमें क्या दी गई है, क्षमता दी गई है। क्षमता P बराबर +1.5 डायोप्टर। तो हमें क्या निकालनी है, फोकस दूरी। तो बिल्कुल उसी की तरह F बराबर 1/P। ये हो जाएगा बराबर 1/+1.5 +1.5। तो ये पॉइंट हट के इधर आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। अब 15 का जब 10 में हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा बराबर 0.67 मीटर। क्षमता डायोप्टर में है तो फोकस दूरी हमेशा किस में आएगी, मीटर में। तो ये आ गई फोकस दूरी। अब ये किस में आई है, ये आई है प्लस में। जब प्लस में आई है यानी कि जो लेंस है वो किस तरीके का होगा, हमेशा उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। तो लेंस किस तरीके का होगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। और जब उत्तल लेंस है अगर, तो उत्तल लेंस कैसा होता है, अभिसारी होता है या अपसारी। तो बच्चों उत्तल लेंस हमेशा होता है अभिसारी। अभिसारी यानी कि ये किरणों को इकट्ठा करता है, और जो फैलाता है उसे अपसारी कहते हैं। वो अपसारी लेंस कौन सा होता है, अवतल लेंस। तो ये उत्तल लेंस कैसा होता है, अभिसारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये उत्तल लेंस होगा या अभिसारी लेंस होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17।
तो बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन हमने आपको सारे कराए और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और इनको अच्छा करने के लिए इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से करके देखिए, मेरी वीडियो देखिए, मेरे साथ साथ कीजिए, उसके बाद खुद से भी एक बार बिना देखे करके देखिए, तो आपको ये क्वेश्चन निश्चित ही बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो बच्चों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।